सब कहते थे इमामुल हक पर्ची, लेकिन नहीं, आज से कहना बंद कर दें। देखिए, जब इंसान कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इमामुल हक साहब ने जो परफॉर्मेंस दी है पहले मैच के पहले टेस्ट के पहले दिन, जो परफॉर्मेंस दी है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अपने ज़मीर इस पे बताएं, अपनी ज़मीर की आवाज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो इमामुल हक अब नज़र आ रहा है, क्या ये पहले वाला इमामुल हक है? नहीं, ये पहले से बहुत मुख्तलिफ इमामुल हक है। मैंने इसको पर्ची 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 कह कह के दिमाग मेरा भी ख़राब हो गया था, लेकिन ये वो इमामुल हक नहीं था। मैंने सोचा यार 2 दिन गुजर गए हैं, इसका मैंने बात क्यों नहीं की, आखिर मैंने इसके ऊपर कमेंट क्यों नहीं किया कि यार एक बंदे ने 93 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली है, जहाँ लग रहा था कि यार ये इमामुल हक बहुत मेहनत करके आया, बहुत हार्ड वर्क करके वापस आया। इसने जो काउंटी क्रिकेट जो खेली है इंग्लैंड के अंदर, उसमें इसकी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। वो वहाँ पे जिस तरह की ये 120 140 स्कोर कर रहा था, तो वहाँ की पिचेस यहाँ की पिचेस से मुख्तलिफ थी, तो वहाँ वो इतनी आसानी से कर गया, तो यहाँ क्यों नहीं करेगा? तो लाहौर की पिच इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ जिस तरह से इमामुल हक खेल रहा था, मेरे ख्याल में बाकी कोई भी वैसा नहीं खेल सका। कोई भी और खिलाड़ी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सका जिस तरह की परफॉर्मेंस इमामुल हक साहब ने दी है पहले टेस्ट मैच में। तो भाई साहब, मेरी एक बात तो नोट कर लो कि इमामुल हक साहब वापस अगर आता है तो इसको ओडीआई में भी डालो, चुप करके अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, फकर जमान को रेस्ट दे दो और मौका दे दो एक और लड़कों को जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर तुमने वही पुराने तरीकों के मुताबिक चलना है कि भाई ये नहीं दे रहा परफॉर्मेंस, वो नहीं दे रहा, फलां नहीं कर रहा, ढिमकान नहीं कर रहा, पता चलता है फिर से वही आके दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो भाई अगर तुमने बाबर आजम को T20 से ड्रॉप कर दिया ना, तो फखर जमान, सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप करो। ये कोई अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ने ठेका नहीं उठा लिया 0 पे आउट होने का। इन्होंने कोई नीयत लिया कि भाई हर दफा जो भी टेस्ट होगा, ओडीआई होगा, T20 होगा, हमने 0 पे आउट होना और अगली टीम को हमने ये गिफ्ट देना। ये गिफ्ट अब हमें बंद करके रख दो, हमारे पास ऑप्शन है ना खिलाने का, ये काम कर लो, बाकी फिर किसी और को मौका दे दो। अगर वो आके अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं ना, तो उनको खिला लो। ये इन लोगों ने ठेका नहीं उठा लिया कि आना है और भाई विकेट फेंकनी है, एशिया कप हो, ट्राई सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो, कुछ हो, इन्होंने तो ठेका उठा लिया पहले ही, अब दे देना विकेट। 4-4-0 यार एक एक सीरीज में, ट्राई नेशन सीरीज में, एशिया कप में सैम अयूब के 3-0, अब्दुल्ला शफीक के 6 मैचों में 3-0, इधर टेस्ट मैच में पहले दिन 0-2 पे आउट हो गया, पहले ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर आउट हो गया। तो ये चीजें आखिर कब तक चलती रहेंगी? हमने इन चीजों को जरा देखना है कि आखिर कब हम इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल में कंट्रोल करना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर हम थोड़ा सा इनको झंझोड़े, इनकी आंखें खोलते रहें। ठीक है, आज जो बात मैं करने जा रहा था वो थी इमामुल हक के बारे में। इमामुल हक ने नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स के लिए शाबाश बनती है, वेल डन। अगर दोबारा दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत बन जाएंगे, अगर पाकिस्तान को ओपनिंग स्टैंड अच्छा आ जाता है। आ जाए जी दूसरी तरफ जी, बाबर आजम साहब आखिर कब तक भाई वेट होगा? बाबर साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी अच्छी परफॉर्मेंस का, कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, आप टीम में वापस आओगे, अच्छे रिदम के साथ आप T20 खेलोगे। लेकिन भाई साहब, ये तो आप यहाँ भी फंस रहे हो। आप जिस गेंद के ऊपर आउट हुए हो बाबर साहब, ये गेंद आउट होने वाली नहीं थी, आपका बल्ला पैड से टकरा गया, आप अनबैलेंस हुए हैं और आप LBW हो गए हैं। स्पिनर के अगेंस्ट क्यों फंस रही हैं? कोई प्रेशर है कि लोगों ने कहा पहले स्पिनर नहीं खेलते थे? जब आपने 19 ODI सेंचुरीज बना दी उस वक्त स्पिनर्स क्या नहीं होते थे? क्या स्पिनर्स अभी आए हैं? लेकिन आखिर क्यों कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? बाबर साहब, लोग खून ख्वार तरीके से आपके पीछे पड़े हुए हैं। मैनेजमेंट वाले आपको टेस्ट ODI से भी ड्रॉप कर देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस ना आई। भाई वो ड्रॉप कर देंगे। वो टेस्ट में ना परफॉर्मेंस आई, वो ODI खिलाएंगे, ना आई, अगली जो भी सीरीज होगी कहेंगे बाबर साहब घर बैठो, डोमेस्टिक खेलो, जाओ आप लीग्स खेलो, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। तो वो आपका मकाम, वो लेवल बहुत नीचे डाउन होता जा रहा है। उस चीज़ को हमने बचाना है, हम सब ने मिलकर बचाना है। आखिर ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। डे बाय डे बाबर साहब आप नीचे जा रहे हो। 23 स्कोर बनाया, आप 50 तो करते, अगली इनिंग्स में 70-80 करते, मिलजुल जाता स्कोर कि बाबर ने स्कोर किया, बाबर ने ये किया। यार थक गए हैं हम भी। बाबर साहब, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। आपको पता है कि बोर्ड में हर दूसरा मुखालिफ आपका बैठा हुआ है, हर दूसरा बंदा आपका मुखालिफ बन के बैठा हुआ है। तो बाबर साहब, आपको कुछ ना कुछ जान डालनी पड़ेगी। यार क्या प्रेशर, फेंक दो प्रेशर को उठा के। जितने बड़े तुम शॉटें खेलते थे, तुम एक ही जगह खड़े होकर खेल रहे हो भाई, आगे पीछे होना पड़ेगा।
आगे पीछे होना पड़ेगा। टेक्निक्स यार हमें मुझे नजर आ गई है बाबर की कुछ कमी पेशियां, कुछ गलतियां जो वो कर रहा है मुझे नजर आना शुरू हो गई हैं कि यार ये बाबर ये गलती कर रहा है, बाबर को ये गलती नहीं करनी चाहिए, बाबर यहाँ गलत हो रहा है, बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबर यार काइंडली ये कर लो, बाबर वो कर लो। यार हम थक गए, लेकिन आप आखिर क्यों नहीं इस चीज में इंप्रूवमेंट कर रहे हो बाबर साहब? दूसरी इनिंग्स में हमें आपका स्कोर चाहिए और हमें कुछ नहीं पता। दूसरी इनिंग्स में हमें बाबर साहब आपका स्कोर चाहिए ही चाहिए और हमें कुछ नहीं पता, हमें आपका अच्छे से अच्छा स्कोर चाहिए, बात खत्म। और हमें कुछ नहीं पता भाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान, दूसरा टेस्ट दिन खत्म हो गया, पाकिस्तान का 162 स्कोर अभी भी पाकिस्तान टीम के ऊपर है और अच्छी पोजीशन में अभी भी है। अगर पाकिस्तान कल इनकी आते ही आउट कर देता है और पाकिस्तान को 120-30 का स्लॉट मिल जाता है, उधर से पाकिस्तान 300 कर देता है, 400 प्लस का स्कोर अगर पाकिस्तान का हो जाता है तो पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ से कम बैक करे, जितना स्कोर बचा सकता है भाइयों बचा लो, बचा लो, आप सबका बहुत फायदा हो जाएगा। अगर नहीं बचाओगे तो मारे जाओगे, मारकरम आपको पकड़ लेगा। नुमान अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत 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 बेस्ट बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो साजिद खान की, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। दोनों को चाहिए कि एक अच्छी परफॉर्मेंस अच्छे माहौल के साथ आ जाएं तो पाकिस्तान टीम एक अच्छा कमबैक कर सकती है। नुमान ने आज 4 विकेटें ली हैं, साजिद ने 1 ली है, आगा ने 1 ली है, तो 6 आउट हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के। तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट लेकर आए साजिद खान अपनी बॉलिंग के अंदर तो बहुत 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 फायदा हो जाएगा। जी हाँ, बहुत फायदा हो जाएगा। अगर साजिद खान अपनी बॉलिंग के अंदर एक इम्प्रूवमेंट ले आता है तो इससे उसका बहुत फायदा होगा, ये चीज़ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान यहीं से कमबैक कर सकता है, अच्छा कमबैक कर सकता है। अगर और शाहीन अफरीदी और हसन अली तो भाई मुफ्त में आ गए हैं मैच खेलने के लिए। 5 ओवर शाहीन ने कराए, 4 ओवर हसन अली ने करवाए। दोनों की कोई खास ना बॉलिंग ना कोई बस कुछ खास नहीं है। बाकी 1-2 चौके रोके हैं शाहीन शाह अफरीदी ने बाउंड्री के ऊपर, उसका थोड़ा सा है खुशी। बाकी तो बॉलिंग में तो फास्ट है, इससे अच्छा तो बेहतर था कि आप एक और स्पिनर डाल लेते तो उसका ये होता कि आपका तगड़ा एक कॉम्बिनेशन बन जाता और आपको उसका फ़ायदा होना था। ये था उसका फ़ायदा, ज़रा इसमें कोई शक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर पाकिस्तान यहीं से भी अच्छा कमबैक कर लेता है, एक अच्छे सिचुएशन के साथ खेलता है, कल अगर अर्ली विकेट आ जाती है और पाकिस्तान 130-120 से स्टार्ट करता है तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और अब्दुल्ला शफीक साहब ये देखें आपका कि हाथ जोड़ते हैं भाई, अभी अंडे पिन आउट होना, 20-30 ही बना ले भाई, तेरे लिए यही काफ़ी है। तेरे से अब हमें और उम्मीद नहीं है। किताबी प्लेयर कह कह के तूने हमें भी भाई फूल बनाया। उधर से हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर उन्होंने हमें पागल किया, इधर आपने किया। तो भाई मेरे ख्याल में बात यह है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अच्छे माहौल से आओ और कल इनके ऊपर छा जाओ। खैर जितने लोग भी देख रहे हो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।